आज का हमारा टॉपिक है राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग। आरएस में आता है सीईटी फर्स्ट ग्रेड। आप जो भी राजस्थान या इंडिया लेवल का जितने भी ईएमआरएस है, केवीएस है, जो भी फर्स्ट ग्रेड वगैरह वहाँ ये सब आता है। ये देखो, ये रीट में भी आया था, है ना, असिस्टेंट प्रोफेसर में भी आया था, राष्ट्रीय बाल 2024 में आया था ये। और अभी आपको पता है 5 अप्रैल और 6 अप्रैल 2 दिन एग्जाम हुआ था एसआई का, उसके अंदर भी आया है। उसके अंदर धाराएं पूछा गया, उसके नोडल मंत्रालय को पूछा गया, सब मिला के 1% बनाया गया था। वेरी टफ है, लेकिन आपने अगर पढ़ा है तो आपके लिए कोई टफ नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं। जहाँ जहाँ आया होगा मैं बता दूंगी, और एमसीक्यू 2-3 है ये भी करवा लूंगी। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग फर्स्ट ग्रेड आरएसईडी। मेरे जो टॉपिक चल रहा है ना, इसमें पॉलिटी में राज्यसभा लोकसभा चल रहा है, जिसमें से शॉर्ट नोट्स हैं। तो वो कल का वीडियो अगर नहीं देखा तो आप देख लेना। धीरे धीरे करके हम राज्यसभा, लोकसभा, फिर प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, जितने भी है ना, 4 हमारे जो, अगर आप फर्स्ट ग्रेड का दे रहे हो, सिर्फ फर्स्ट ग्रेड का, या आरएस का या सीईटी का दे रहे हो, तो उसके अंदर आपके जो फर्स्ट ग्रेड है ना, उसके अंदर सिर्फ इंडियन पॉलिटी यानी कि केंद्र की जो है ना संघ आयोग है। आपको सिर्फ केंद्र में जो प्रधानमंत्री हैं, राज्यसभा, लोकसभा, वो पढ़ना है। राज्य राजस्थान के रिलेटेड आपको ना तो विधानसभा पढ़ना है, ना मुख्यमंत्री वगैरह कुछ नहीं पढ़ना है। ये सिलेबस में है ही नहीं। आप अगर आपके पास अगर सिलेबस है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो पहले सिलेबस देख ले फिर तैयारी करें। बाल संरक्षण अधिकार है ना, क्या है, एक्ट 2005 के तहत इसका जो गठन हुआ था 5 मार्च 2007 से ये गठन हुआ था, और इसकी स्थापना हो गई थी 5 मार्च 2007 से। सांविधिक या गैर संवैधिक निकाय है, यानी कि इसका संविधान में उल्लेख नहीं है, ये एक अधिनियम बना था, उसके तहत ही इसकी स्थापना की गई। ये पॉइंट 2026 में अभी ऐसा ही पूछा गया कि ये कैसा निकाय है, ऐसा पूछा गया था। इसका मुख्यालय दिल्ली में है, और इसका वर्णन जो है ना, ये धारा 3 में आता है, और इसके धारा 2, अध्याय 2 और धारा 3 में वर्णन है। नोडल मंत्रालय क्या है इसकी, ये पूछा गया था कि बाल अधिकार राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग जो है ना, उसका नोडल मंत्रालय कौन सा है। तो ये था महिला एवं बाल विकास निगम। वहाँ भी दिया हुआ था, क्योंकि कथन और कारक में थे 4 पॉइंट दिए हुए थे, उसमें से गलत कौन सा था, तो ये भी पॉइंट दिया हुआ था, ये भी दिया हुआ था। तो आप देख सकते हो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय है, और यह सुनिश्चित करना कि समस्त विधियाँ कार्यरत बाल अधिकारों का संरक्षण कर रहा है या नहीं, उसके तहत ही इसकी जो कार्य वगैरह होता है। इसकी संरचना क्या है, ये अध्याय 2 और धारा 3 में है इसकी संरचना। किसका, राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग का जो संरचना है, उसके अंदर एक अध्यक्ष तो होगा, 6 सदस्य होंगे, उनमें से 2 सदस्य महिला होना अनिवार्य है, और एक सचिव होगा। तो एक अध्यक्ष, सचिव और सदस्य, कुल मिला के 8 सदस्य हो गए। योग्यता, कोई भी प्रतिष्ठित व्यक्ति जो बाल संरक्षण हेतु असाधारण कार्य किया हो, यानी कि उसे अनुभव हो, तो उसकी योग्यता होगी। और अध्याय 2 और धारा 3 में इसकी योग्यता का वर्णन है, उसकी संरचना का वर्णन है। उसके बाद इसके सदस्य कौन है, तो शिक्षा, बाल ना बाल स्वास्थ्य, बच्चों के तनाव उन्मूलन, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, वैज्ञानिक और इनके संबंधित जो भी कानून होते हैं ना, उसका ज्ञाता होना चाहिए, उसको मालूम होना चाहिए कौन कौन से कानून है जो इसके तहत आते हैं। तो ही वो कार्य करेगा, नहीं तो कैसे कार्य करेगा इसके अंदर। इसकी नियुक्ति कौन करता है, तो ये भी पूछा था, इसकी नियुक्ति कौन करता है। केंद्र सरकार कमेटी बनाकर करती, कमेटी होगी एक समिति। जिस तरह से हमने देखा कि हर जगह एक समिति होती है, हमने पढ़ा था नेक्स्ट पार्ट में निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग में किसकी कमेटी होती है आपको पता है, अभी 2023 में इलेक्शन कमीशन में संशोधित भी किया गया था। भारत सरकार ने कहा था कि क्या होगा, एक तो होगा प्रधानमंत्री, एक होगा विपक्ष का नेता, एक कौन होगा, कैबिनेट मंत्री, यानी कि गृह मंत्री वगैरह, उन्हीं का ही कैबिनेट मंत्री होगा। लेकिन जब ये जो अनूप कुमार बनवाल है कोई ऐसे, उस व्यक्ति ने जो संशोधन किया था, उसके अंदर उन्होंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश भी उसका सदस्य होना चाहिए। लेकिन जो ज्ञानेश कुमार है ना, उसकी नियुक्ति उसके आधार पर नहीं की गई थी। भारत सरकार जो हमारी जो बीजेपी सरकार या भारत सरकार द्वारा जो बनाई गई थी ना, उसके तहत ही उसकी नियुक्ति की गई थी। कार्यकाल इसका कितना होता है, 3 वर्ष या 65 वर्ष। किसका, ये अध्यक्ष का कार्यकाल है। सदस्य का कार्यकाल कितना होगा, 3 या 60 वर्ष। इसका वर्णन कहाँ मिलेगा, धारा 5 में वर्णन मिलेगा कि राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के जो कार्य अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल कितना है, तो धारा 5 में है, और 3 वर्ष या 65 वर्ष जो भी हो। किसका, अध्यक्ष का, और सदस्य का 3 या 60 वर्ष। त्याग पत्र केंद्र सरकार को ही देंगे। पद से हटाने की पावर किसके पास है, वो भी केंद्र सरकार अगर नियुक्त करती है तो वो भी हटाएगी। वेतन भत्ते केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित होंगे। आयोग की रिपोर्ट और केंद्र सरकार को ही देती है, ये जो रिपोर्ट होती है वो भी केंद्र सरकार को देती है, और इसके जो वेतन भत्ते हैं वो भी केंद्र सरकार ही इनको देती है। इसका ध्येय वाक्य याद रखना, भविष्य तो रक्षति रक्षित। क्या है, भविष्यो रक्षति रक्षित, ये इसका क्या है, ध्येय वाक्य। किसका, राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग का। ध्यान रखना, आजकल पूछा जाता है इनके अध्यक्षों का। तो वर्तमान अध्यक्ष कौन है,
श्रीमती तृप्ता गुहा और वर्तमान में है कलेटी प्रेमचंद। 3 दिसंबर 2025 से कलेटी प्रेमचंद, इसको याद रखना। तृप्ता गुहा इससे पहले थी। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर शांता सिन्हा 2007 से 13 तक रही थी, क्योंकि 5 मार्च 2007 से इसने कार्य करना प्रारंभ कर दिया था। उसी समय उनको अध्यक्ष को नियुक्ति की गई थी, है ना। कितना? डॉक्टर शांता सिन्हा जो प्रथम थी, इनका कार्यकाल कितना है? 3 या 65, याद रखना, अध्यक्ष का। उनके सदस्यों का 3 या 60 वर्ष। किसके अंदर वर्णन है? धारा 5 में वर्णन है। सेकंड जो अध्यक्ष थे इनके कुशल सिंह, ये सब महिलाएं थी, कुशल सिंह ना। और उसके बाद है तीसरी थी VS ओबराय, मैंने यहाँ लिख दिया था प्रथम कार्यवाहक, लेकिन प्रथम कार्यवाहक थी VS ओबराय। 2014 से 15 में कार्यवाहक रही थी ये, और ये प्रथम कार्यवाहक अध्यक्ष थी किसकी? राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग की। नूतन गुहा बिस्वा 2005 में ये द्वितीय कार्यवाहक है, 2015 में सॉरी ये भी कार्यवाहक है। स्तुति नारायण कंकड़ 2015 से 16 तक, और राकेश श्रीवास्तव ये भी तीसरे कार्यवाहक है 2018 में। प्रियंका कानूनगो 2018 से 24 तक। सबसे लंबा कार्यकाल किसका रहा? प्रियंका कानूनगो का रहा। तृप्ति गुहा 25 में थी, अभी जो वर्तमान में है 9वीं है। और कलेटी प्रेमचंद है जो 2025 से लगातार चल रही है। बाल संरक्षण अधिकार अधिनियम संयुक्त राष्ट्र द्वारा 20 नवंबर 1989 को स्वीकार किया गया। ये राष्ट्र संघ में था, जबकि भारत सरकार ने 11 दिसंबर 1992 को इसको सहमति प्रदान की थी। NCERT पॉइंट है। अधिकार है जो इसके 4 अधिकार दिए होते, ये भी NCERT में दिया हुआ 6 क्लास की ही में है, उसको पढ़ लेना आप आराम से। तो उसके अंदर कितने अधिकार दिए थे? 4। जीने का अधिकार, विकास का अधिकार, संरक्षण का अधिकार और भागीदारी का अधिकार। 4 अधिकारों को याद रखना, क्योंकि ये NCERT के पॉइंट हैं। इसका गठन और अध्याय, तो धारा 3 में बाल संरक्षण आयोग का गठन होगा, है ना, धारा 3 में। और धारा 4 में अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति, है ना। और कौन करेगा? केंद्र सरकार करेगा। और धारा 5 में पदावधि सेवा शर्तें, किसका कार्यकाल मैंने बताया था ना अभी, अध्यक्ष का 365, सदस्यों का 360, इस तरह से याद रखना, वो धारा 5 में। वेतन भत्ते अध्यक्ष और सदस्य, इन सब का वेतन भत्ते धारा 6 में इसका वर्णन है। और कौन देगा? केंद्र सरकार देगी, अभी हमने पढ़ा। धारा 7 में पद से हटाना, लगातार 3 बैठकों में अगर वो उपस्थित नहीं हुआ है तो उनको पद से हटाया जाएगा। इसका वर्णन कहाँ है? धारा 7 में। आयोग के कर्तव्य और शक्तियाँ क्या क्या है? तो वो अध्याय 3 में है। किसकी? आयोग की जो शक्तियाँ है ना, अध्याय 3 धारा 13 और 16 इंपॉर्टेंट धारा है ना, वो ही बताइए। बाकी कितनी धारा है अभी पूरा हम देखेंगे डिटेल से। आयोग के कर्तव्य और कार्य है धारा 13 में। और धारा 16 में आयोग की वार्षिक और विशेष रिपोर्ट, याद रखना, हमने इलेक्शन कमीशन की भी रिपोर्ट देखी थी। कौन सी धारा में? आप कमेंट करके मुझे बताना, क्योंकि बार बार रिपोर्ट, वो जो MCQ है ना वार्षिक रिपोर्ट का, राज्य के इलेक्शन कमीशन की वार्षिक रिपोर्ट और केंद्र के राष्ट्रीय इलेक्शन कमीशन की वार्षिक रिपोर्ट कब देते हैं? कौन सी धारा में? कि वे कौन से अनुच्छेद में? सॉरी, वहाँ अनुच्छेद है, क्योंकि वो तो संविधान में, मूल संविधान में है, संविधान में अनुच्छेद के अंदर है, इसलिए। और अध्याय 4 में राज्य बाल अधिकार संरक्षण है। अध्याय 3 में राष्ट्रीय बाल संरक्षण अधिकार संरक्षण आयोग है, किसके अंदर है? अध्याय 3 में। और धारा कितने कहाँ तक है? सिर्फ 16 तक ही है ये सब धारा। बाकी 17 से लगा के राज्य बाल अधिकार संरक्षण के आयोग है। और ये पूछा गया था अभी जो SI में एग्जाम में प्रश्न आया था कि धारा 17 में गठन, यानी कि राज्य में जो कौन सी धारा के तहत राज्य बाल अधिकार, तो कौन सी धारा में राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की जो वर्णन है राज्य के लिए, तो राज्य की धारा ये भी आया था। 3 लगातार पॉइंट दिए हुए थे यहीं से, तो पूरा आपको राज्य का भी पढ़ना है और केंद्र का भी पढ़ना है। धारा 18 में नियुक्ति है। और धारा 19 में पदावधि सेवा शर्तें हैं। क्या है? पदावधि सेवा शर्तें किसके अंदर है? राज्य की पदावधि सेवा शर्तें, यानी कि कार्यकाल, उनकी सेवा और उनकी शर्तें जो भी हैं वो 19 धारा। जबकि केंद्र में कौन सी धारा है? धारा 5 में उसकी पदावधि यानी कार्यकाल और सेवा शर्तें धारा 5 में। इनके वेतन भत्ते धारा 20 में। जबकि केंद्र में जो राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग है उसकी धारा कौन सी है? उसकी धारा आपको याद रखना है 6। कौन सी? 6 धारा। तो इसी तरह से आपको धाराओं को याद रखना है, बार बार धाराओं से प्रश्न पूछा जा सकता है। अध्याय 1 में संक्षिप्त नाम विस्तार प्रारंभ, जो धारा 1 में वो बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 राजपत्र में अधिसूचित 20 जनवरी 2006 में हुआ था, जबकि 5 मार्च 2007 को इसने कार्य प्रारंभ किया था। धारा 2 में इनकी परिभाषा है। राष्ट्र संघ द्वारा 20 नवंबर इस शॉर्ट नोट से 1989 को और भारत सरकार द्वारा 11 दिसंबर 1992 को। अध्याय 3 धारा 13 में आयोग के कार्य मैंने अभी बताया आपको। इसके संरक्षण हेतु विभिन्न कानूनों व उपलक्ष्य बनाए गए, सुरक्षा उपायों को प्रशिक्षण वगैरह, इसकी ये सभी क्या है? ये विशेषताएं आपको अच्छी तरह से आपको पढ़ के ही जाना है, क्योंकि यहाँ से MCQ आता ही है। और धारा 14 में क्या है? आयोग किसी विषय पर जांच करते समय जो सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको 1908 को याद रखना। अधीन सिविल न्यायालय के समान शक्तियाँ होगी इनके पास। जो सिविल न्यायालय होते हैं ना उसके समान ही इनके पास शक्तियाँ होगी। किसके पास? बाल संरक्षण आयोग के पास।
धारा 16 है ना, वार्षिक और विशेष रिपोर्ट, अभी मैंने बताया था आपको, केंद्र सरकार द्वारा राज्य और राज्य सरकार को, ये केंद्र सरकार किसको देगी, केंद्र सरकार में होगा और ये संसद के समक्ष प्रस्तुत करेंगे और प्रत्येक वर्ष होंगे। राज्य में राज्य सरकार होगी जो विधानमंडल में इसको प्रस्तुत करेंगे। धारा 16 में, अध्याय 6 में धारा 35 इंपोर्टेंट थी, वो सब बता दिया। केंद्र सरकार को नियम बनाने की शक्ति है धारा 35 में। तो ये सब थे मोस्ट नोट्स थे जो इम्पोर्टेंट है, शॉर्ट्स में है। और नेक्स्ट में इसके एमसीक्यू करेंगे हम। इलेक्शन कमीशन के एमसीक्यू रह चुके हैं और इसके रह चुके हैं, इन दोनों के साथ में ही करेंगे।